हरि ओम। हमने पिछले सत्र में देखा कि भगवान राम की बारात आ गई है और उसकी अगवानी इत्यादि हो रही थी। अब जो है उनका परछन हो गया। परछन होने के बाद विभिन्न प्रकार का ध्वनि हो रही है। सब लोग, जितने लोग वहां पर आए हुए हैं, सब आपस में बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। उनके बातचीत करने के कारण, और सब लोग बहुत उत्साहित हैं, बहुत उत्तेजना में हैं, तो उनकी बात करने के कारण बहुत अधिक शोर, बहुत अधिक कोलाहल हो रहा, बहुत बहुत ध्वनियां हो रही हैं। और उन ध्वनियों में सब कुछ, किसी को कुछ सुनाई देता नहीं कि कौन क्या कह रहा है। तो कहते हैं, दशरथ सहित समाज विराजे, विभव विलोक लोकपति लाजे। समय समय सुर वर्षहि फूला, शांत पढ़हि महीसुर अनुकूला। तो दशरथ, महाराज दशरथ जो है, अपने समाज के साथ उनकी जो जहाँ यथा स्थान होगा वहां पर बैठ गए और विराजमान हो गए। और उनके वहां बैठने पर सारे देवता इतने बहुत प्रसन्न हुए, और उन प्रसन्न होने के बाद उन्होंने फूल बरसाए, ध्वनियां की विभिन्न प्रकार की। और सब लोग, जो ब्राह्मण लोग हैं, भूदेव ब्राह्मण, वो समय के अनुकूल शांति पाठ करते हैं। शांति पाठ इसलिए करते हैं कि जब ऐसी स्थितियां होती हैं तो चारों तरफ कुछ गड़बड़ होने की आशंका होती है। जैसे आज के समय में आपने देखा होगा, कुछ लोग कहीं किसी मंडप में, किसी जगह पर जहां बहुत लोग इकट्ठे होते हैं और कोई बड़ा कार्यक्रम चल रहा होता है, तो कुछ लोगों का काम होता है कि भाई लोगों को सारी व्यवस्था देखते चलें। तो जो ये भूदेव ब्राह्मण हैं, वो व्यवस्था, वैसे तो अधिकारी लोग देख रहे होंगे कि जो प्रबंध करता होंगे, पर भूदेव जो ब्राह्मण है वो शांति पाठ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत ध्वनि, बहुत कोलाहल हो रहा है, बहुत सब लोगों की ऊर्जा, बहुत सब लोगों की इच्छाएं एकदम प्रबल हो रही हैं, तो थोड़ी शांति होनी चाहिए। और इसलिए ब्राह्मण लोग ऐसी स्थितियों में शांति पाठ करते हैं, जो लोग इस बात की गहराई को, गंभीरता को समझते हैं। और नव अरु नगर कोलाहल होई, आपन पर कछु सुनहि न कोई। एहि विधि राम मंडप ही आए, अरगु देई आसन बैठाए। तो वही हमने कहा ना, देखिए सब लोग, बहुत कोलाहल हो रहा है, बहुत आवाजें हो रही हैं, बहुत समस्या हो रही है। ऐसी स्थितियों में सब लोग अपनी अपनी कहना चाह रहे हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति हो जाती है। जब बहुत उत्साहित होता है व्यक्ति, तो क्या होता है, कोई किसी की सुनता नहीं, बस सब लोग सुनाना चाहते हैं दूसरों को कि भाई हमारी बात सुन लो। क्योंकि उत्साह और उत्तेजना और उल्लास इतना अधिक बढ़ा होता है कि हर कोई कुछ न कुछ कह रहा होता है। आपनी परिकछु सुनहि न कोई, ए विधि राम मंडप ही आए। इस प्रकार यही, इस सब कोलाहल के बीच में भगवान राम मंडप के पास पहुंचे, तो सब लोगों ने उनको बैठाया और अर्घ देकर आसन पर बैठाया गया। यहाँ आगे देखिए क्या होता है कि ये जो एक व्यवस्था होती है, जब विवाह चल रहा होता है, तो जब दूल्हा आता है तो उसको बैठा लिया जाता है। दुल्हन तुरंत नहीं आ जाती है, पहले दूल्हा आता है, उसको यथास्थान बैठाया जाता है। उसके लिए साथ पंडित थोड़ा अर्घ वगैरह देते हैं, उनकी तैयारी कराते हैं। अब वो पूजा करने के स्थिति में, मतलब मानसिक स्थिति में पहुंच जाए, उसके लिए ये आरंभ होता है। तो अब क्या होता है, आगे क्या कहते हैं, बैठारी आसन आरती करि निरख वर सुख पावहीं, मणि बसन भूषण भूरि वारहि, नारी मंगल गावहीं। ब्रह्मादि सुरवर विप्रवेश बनाई कौतुक देखहीं, अवलोकि रघुकुल कमल रवि छवि सुफल जीवन लेखहीं। देखिए कितना सुंदर। और हमने पहले भी समझा, इस बात को बार बार याद करते हैं कि जब कोई विशेष बात होती है तो तुलसीदास जी छंद या सोरठा लिखते हैं। तो यहाँ पर ये छंद लिखा उन्होंने। और इस छंद में क्या हो रहा है, जो महिलाएं हैं, जो कन्या की तरफ की महिलाएं हैं, उन्होंने सब लोगों को, जो भगवान राम को बैठा करके और उनका पूजा आचमन करके उनको बड़े सुख से, बड़े प्रसन्न मन से देख रही हैं। उनको इतना जो इस समय सुख मिल रहा है उनको देख के, वर को देख के, भगवान राम को वर के रूप में देख के, उसके बारे में कोई कह नहीं सकता, इतना अधिक होता है। और वे लोग जो हैं, मन बसन भूषण भूरि वारहीं, नारी मंगल गावहीं। तो वो ढेर ढेर प्रकार के मणियां, वस्त्र, गहने निछावर कर रही हैं। निछावर क्या होता है, निछावर का अर्थ होता है जब कोई समृद्ध व्यक्ति, उसके पास बहुत कुछ होता है,
तो जब किसी ऐसी स्थिति होती है जहां पर पूजा हो रही, को जहां कोई शुभ मंगल कार्य होने वाला है, वहां पर सब प्रकार के लोग इकट्ठे होते हैं। तो जो निर्धन होते हैं, असमर्थ होते हैं, इनके पास कम होता है, उनके पास स्वाभाविक है, जब मनुष्य की एक प्रकृति होती है, जब उसको अपने किसी दूसरे के पास बहुत कुछ दिखता है तो उसका मन करता है मेरे पास भी हो। तो न्यौछावर इसलिए की जाती है कि ऐसे लोगों का कि नजर ना लग जाए दूल्हे को। तो क्या करते हैं वो लोग, कुछ पैसे 5-10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, जो भी जैसा जिसकी परिस्थिति होती है, और कभी माला हो सकती है। यहाँ तो देखिए क्या कह रहे हैं, मणि वसन भूषण। तो मणियां, वसन, भूषण, आभूषण और वस्त्र, तो वो अच्छी चीजें दे रहे हैं, साधारण चीजें नहीं दे रहे हैं, बहुत अच्छी चीजें दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि भगवान की बात है, भगवान राम की बात है, और देने वाले जो हैं वो बहुत समर्थ हैं, समर्थ भी हैं और उनका मन भी है। कभी कभी व्यक्ति समर्थ होता है लेकिन उसका मन नहीं होता। तो यहाँ पर क्या है, समर्थ भी हैं और मन भी है, दोनों बातें हो रही। इसीलिए सब लोग बड़े प्रसन्न मन होके न्यौछावर दे रहे हैं, न्यौछावर कर रहे हैं। और ब्रह्मादि सुरवर विप्रवेश बनाई कौतुक देखें, अवलोक रघुकुल कमल छवि रवि छवि सुफल जीवन लेखें। तो ब्रह्मा आदि देवता, जो बाकी सारे देवता हैं, वो ब्राह्मणों का वेश बनाकर ये सारा कौतुक, कौतुक मतलब जो कार्यक्रम चल रहा है उसको बड़े कौतुक होकर, बड़े उत्साह से, बहुत बहुत रोचकता से देख रहे हैं। और कहते क्या है कि वे रघुकुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी की छवि को देखकर अपने मन को शीतल ज्ञान है, उसको मन को शीतल कर रहे हैं, जीवन को सफल बना रहे हैं। आप सोचेंगे कि देवता लोग तो चाहे तो जब चाहे तो भगवान से वैसे ही मिल सकते हैं, तो उनको ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि वो भी अपना जीवन सफल मान रहे हैं भगवान राम को की छवि देख के। तो हमको इसलिए याद करना पड़ेगा क्योंकि भगवान राम क्या है, परम ब्रह्म परमात्मा है। देखिए, परमात्मा, भगवान और देवता और मनुष्य, ये सब अलग अलग श्रेणी के लोग हैं, अलग अलग स्तर के लोग हैं। परम ब्रह्म परमात्मा सबसे ऊपर है। भगवान राम कौन है? परम ब्रह्म परमात्मा के शरीर सशरीर रूप में, तुलसी क्या कहते हैं कि वो सगुण रूप में धारण किए हुए हैं। तो परमात्मा और भगवान तो खैर एक ही हैं, अलग अलग तरीके से कहा जाता है, पर देवता जो है भगवान के बराबर नहीं है, देवता भगवान से निचले स्तर के होते हैं। तो अब क्या इसका अर्थ हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि देवताओं को भी परमात्मा हर समय सुलभ नहीं है। और ऐसा क्यों नहीं है? ऐसा तो है नहीं कि जब देवता मनुष्यों से अधिक हैं तो क्यों नहीं सुलभ है? इसलिए सुलभ नहीं है क्योंकि देवता भी अपनी अपनी दुनिया में रमे रहते हैं। वो, उनका, देवताओं का भी ध्यान भगवान पर हर समय नहीं रहता। हम लोग क्या कहते हैं, जो संत महात्मा लोग होते हैं, उनका अधिकांश समय भगवान में रमता है। तो हम सभी भगवान को थोड़ा बहुत जानते हैं, ऐसा तो है नहीं कि कोई जानता नहीं। लेकिन क्या होता है, किसी को दिन में 2 मिनट के लिए भगवान की याद आती है और किसी को घंटों की याद आती है। तो यहाँ पर देवताओं की विशेषता ये है, देवता इसलिए प्रसन्न हो रहे हैं क्योंकि उनको सुविधा होते हुए भी वो भगवान को बार बार देख नहीं पाते, बार बार पर ध्यान नहीं जाता उनका, या भगवान से उनका सानिध्य नहीं रहता क्योंकि वो दूसरी चीजों में खो जाते हैं। तो यहाँ पर ये एक थोड़ी सी विशेष बात थी। और कहते हैं, नाव बारी भाट नट राम निछावर पाई, मुदित असी सही नाई, सिर हरस न हृदय समाई। हाँ, तो कहते हैं नाई, बारी, भाट और नट श्री रामचंद्र जी के निछावर पाकर आनंदित होकर सिर नवाकर आशीष देते हैं। तो स्वाभाविक है, जिसके पास नहीं है उसको अनायास कोई चीज मिल जाएगी तो क्या होता है, उसके मन से आशीष निकलती है, आशीर्वाद निकलता है। तो वो क्या करते हैं, वो निछावर देने वाले को भी आशीर्वाद देते हैं और भगवान को भी आशीर्वाद देते हैं। अब देखिए आनंद, देखिए मनुष्य जो भगवान अगर असीमित है, इनफाइनाइट है, अनंत है, तो मनुष्य बहुत सीमित है। लेकिन मनुष्य ये काम कर सकता है कि वो भगवान को भी आशीर्वाद दे देता है।
तो वही ये आनंद, ये चीजें हम मनुष्य ही कर सकते हैं, ये सब लोग नहीं कर सकते, न पशु कर सकते हैं और न देवता। मिले जनक दशरथ अति प्रीति, करि वैदिक लौकिक सब रीति। मिलत महादो राव राज विराजे, उपमा खोज खोज कभी लाजे। देखिए कितना सुंदर भाषा है। और मुझे ऐसा लगता है कि अब इतने दिन तक सुनते सुनते कुछ कुछ आपको भी अभ्यास बनने लगा होगा समझने का। कैसे? मिले जनक दशरथ अति प्रीति, मिले जनक दशरथ से बहुत प्रीत के साथ, बहुत प्यार से मिले। और उन्होंने करी वैदिक लौकिक सब रीति, उन्होंने उनके साथ वैदिक और लौकिक सारी रीतियां की, सारी रिवाज जितनी भी जो परंपराएं होती हैं वो पूरी की। और मिलत महादो राज विराजे, मिलते हुए दोनों राजा जब विराजे तो कहते हैं उपमा खोज खोज कभी लाजे। तो ये दृश्य इतना सुंदर है, इतना विशेष है, इतना विशिष्ट है, इतना विलक्षण है कि उसको उसकी इस उपमा, इस दृश्य की उपमा को बहुत बड़े बड़े कवि जो हैं वो सोच नहीं पाते हैं कि क्या उपमा दें। और इतनी सोच उनकी छोटी पड़ जाती है कि बाद में उनको खुद ही को लज्जा होती है, शर्म आती है कि भाई हमसे इतना भी नहीं पता, क्या करें हम। ये तुलसी की विशेषता है कि देखिए कैसी कैसी भाषा कहते हैं। लही न कतऊ हारी है मानी, इन सम ए उपमा और आनी। सामद देख देव अनुरागे, सुमन बरस जसु गावन लागे। जब कहीं उपमा नहीं मिली, कुछ समझ में नहीं आया क्या करें, तब क्या कहते हैं? हृदय में हार मानकर उन्होंने यही उपमा निश्चित की कि भाई इनके जैसा तो यही है और कोई है ही नहीं दुनिया में। इसका अर्थ ये, समधियों का ये मिलाप इतना अद्भुत है, इतना विशेष है, इतना अद्वितीय है कि उसके जैसा कोई दूसरा है ही नहीं। तो उस देवता सारे बड़े प्रसन्न हो गए और उनका यश गाने लगे। तो कितना आनंद के मन में आ गए। तो चलिए अब यहीं रुकते हैं, अगले सत्र में आगे की कथा देखेंगे। हरि ओम।